बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट नंबर 5 न्यूमेरिकल्स 5.1 है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ masses 1000 kg. The distance between the center of sphere is 0.5 मीटर। वो कह रहा है आपने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है अप्लाई हो रही है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। टू स्फीयर्स हैं, ठीक है, टू स्फीयर्स ले लें आप, एक को m1 नाम दे दें, एक को m2 दे दें। तो वो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि उन स्फीयर्स का मैसेज कितना है, 1000 kg है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो कह रहा है इन दोनों स्फीयर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर। तो डेटा देख लेते हैं। मैस ऑफ द फर्स्ट बॉल, मैस ऑफ द फर्स्ट बॉल कितना है, 1000 kg, और m2 भी 1000 kg, क्योंकि वो कह रहा है दोनों के दरमियान का ये डिस्टेंस है, ठीक है, स्फीयर्स का मैस है, सॉरी, तो दोनों का है, तो इट्स मीन कि m1 भी उतना होगा और m2 भी उतना होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ स्फीयर कितना दे दिया उसने, डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, 0.5 मीटर। तो आपने इसके अट्रैक्ट मतलब वो ग्रेविटेशन फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, हमने वो बताना है। तो ग्रेविटेशनल्स की आपको वैल्यू गिवन है आपकी बुक पे, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। रिक्वायर्ड आपने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सोल्यूशन आपका है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि m1 फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। g भी है हमारे पास, m1 भी है, m2 भी है, और डिस्टेंस भी हमारे पास है। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दे इसमें, g की वैल्यू पुट कर दी, m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m2 की वैल्यू पुट करेंगे, और d की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। नेक्स्ट आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन करना है मतलब कि पहले आप देखेंगे, हम 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा, और फिर 10 को कॉमन ले ले, ठीक है, 6 - 11 कर देंगे तो 10⁻5 हो जाएगा, और फिर इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो, 10 की डिवाइड मतलब 6.673 डिवाइडेड बाय कर दे 0.25, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 26.7, और मल्टीप्लाई आपके पास आ गया 10⁻5 न्यूटन, 10⁻5 न्यूटन। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.67 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है, आपको 9th में भी समझाया गया था कि पॉइंट से फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देते हैं और पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो 2.60 न्यू पॉइंट कहाँ पे हमारा बनेगा, 2.67, और उन पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यू है हमारी, 1, तो वो हम प्लस करेंगे 1, तो जब -5 + 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻4। नेक्स्ट आपका है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल लीड स्फीयर। फिर वो कह रहा है ग्रेविटेशन फोर्स हमने बतानी है टू आइडेंटिकल लीड स्फीयर, टू आपको स्फीयर दे दिए गए, कीप्ड एट 1 मीटर अपार्ट, उनको 1 मीटर अपार्ट पर रखा गया है, जबकि 0.00673 न्यूटन उस पर फोर्स अप्लाई हुई है। फाइंड देयर मैसेजेस, अब हमने फाइंड मैसेजेस करने हैं, उनका डिस्टेंस आपको बता दिया गया है, दोनों स्फीयर्स का कितना है 1 मीटर। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू स्फीयर ऑफ लीड, उन पे ग्रेविटेशन फोर्स कितने अप्लाई हो रही है ये भी बता दिया गया है। मैसेज हमने बताना है कि मैसेज ऑफ स्फीयर कितना है, m1 कितना होगा और m2 कितना होगा। ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपके पास गिवन वैल्यू है। आप फॉर्मूला F = g m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर बाय रीअरेंजिंग करेंगे, क्योंकि रीअरेंज इसलिए करेंगे क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, मैसेज फाइंड करना है। तो d उधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर डिवाइड हो रहा है, और d उधर जाके f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 m2 निकालना है हमने, g इधर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, g मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो f d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन जाएगा, g = m1 m2। तो m1 = m2, m2 = m, क्योंकि ये दोनों मैसेजेस इक्वल किसके होंगे, m के इक्वल, तो हम m1 m2 की जगह m भी पुट कर सकते हैं। तो m1 की जगह m पुट किया, m2 की जगह भी m पुट किया, तो m × m करेंगे तो m का स्क्वायर। अब ये हमने फॉर्मूला रीअरेंज कर लिया, अब पुट द वैल्यू कर देंगे इनमें इक्वेशंस में, ठीक है। तो m का स्क्वायर = f की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी, ठीक है, d की वैल्यू भी गिवन दे दी, और g की वैल्यू भी हमारे पास थी। हमने सिंपल कैलकुलेशन की है,
कैलकुलेशन करने के बाद आप सीधा कैलकुलेटर पे इन सब वैल्यूज़ को लिख के भी आंसर डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो 10⁻³ था हमारे पास। 10⁻³ कैसे है, साइंटिफिक रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो हमारी 10⁻- में आती है, और राइट हैंड साइड 0 हो तो हमारी 10⁻+ में आती है। साइंटिफिक रूल अप्लाई किए हैं हमने यहाँ पे, तो इसलिए हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस जब करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। तो अब इनको सिंपल अप्लाई करेंगे तो पावर्स को प्लस कर देंगे तो 10⁸ हो जाएगा, और 10⁸ को ओपन करेंगे तो 1 से जब मल्टीप्लाई 10⁸ को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 की आपने 8 0 है, 10⁸ है तो 8 0 ओपन कर देंगे, या तो ऐसे क्लोज रख लेंगे या तो आप ओपन कर दें। फिर हमें m की वैल्यू चाहिए थी, हमने सिंपल क्या किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो m का स्केयर से कैंसिल आउट, अंडर रूट से कैंसिल आउट, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10,000 kg। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है 5.3, फाइंड द एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द स्फीयर। फाइंड द, अब आपको वगैरह एक्सलरेशन आपने फाइंड करना है, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मैसेज ऑफ द मैस कि द मैस ऑफ मार, जबकि मैस ऑफ मार कितना है हमारे पास 6.42 10⁻23 kg एंड इट्स रेडियस, रेडियस दे दिया गया है 3370 किलोमीटर। मैस ऑफ द मार आपको गिवन है, मैस ऑफ द मार तो m को शो करेंगे स्मॉल m के साथ, के m स्मॉल हमने m के साथ स्मॉल m क्यों लिखा है कि मैस ऑफ द मार्स। तो नेक्स्ट आपका रेडियस ऑफ मार्स उसे हमें गिवन दे दिया था, ठीक है, और सरफेस ऑफ मार हमने बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, g इज इक्वल टू, ठीक है, g(m)m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर m। सो बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो gm इज इक्वल टू, g की वैल्यू भी दे दी है, gm भी की वैल्यू भी है हमारे पास, और रेडियस की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी। तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कैसे, या तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और डिवाइड कर दें, या आप 10 की पावर सेपरेट आउट कर लें। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 है, और इधर 10⁻23 है, तो उनको प्लस माइनस कर दे क्योंकि 10 कॉमन हो गया, तो -11 + 23 करेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा, और 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.42 से, तो आंसर आ जाएगा 42.84 मल्टीप्लाई 10⁻12 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर ओपन किया, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻3 थी तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर आ गया आपके पास 11356900। तो अब सिंपल 6⁻13 कैसे बना हमने साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे अप्लाई किया। जब साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.13569 मल्टीप्लाई 10⁻13। तो नेक्स्ट आपके 10⁻13 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -13 हो जाएगा, तो -13 जब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻−1, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे वैल्यूज़ को, 42.84 डिवाइडेड बाय 1.13569 को डिवाइड करेंगे तो 37.72 आ जाएगा, और 10⁻−1 आ जाएगा। ये था आपके पास कैलकुलेशन, सिंपल से कैलकुलेशन से ये आपका आंसर। नेक्स्ट आगे ये 10⁻- अगर 1 कहाँ पे गया, ये सिंपल उसने साइंटिफिक नोटेशन अब फिर अगेन अप्लाई किया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टॉप हो सकता है, अगेन साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करके आप ये भी फाइंड कर सकते हैं 3.77 मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 5.4, द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ मून इज, मून की ग्रेविटेशन अब ग्रेविटी दे दी गई है 1.62, दी रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस भी बता दिया है, लेकिन फाइंड द मैस, मून का मैस हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस भी आ गया, सरफेस ऑफ मून भी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन की तो हमें गिवन है ठीक है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब फाइंड आपने क्या करना है मैस ऑफ मून, फॉर्मूला सिंपल लगा देंगे, gm इज इक्वल टू gm
तो ओवर में आर का स्क्वायर बाय पुटिंग द वैल्यू कर देंगे। जीएम की वैल्यू आपके पास गिवन थी, ठीक है, 1.62 इज इक्वल टू जी की वैल्यू भी गिवन थी आपके पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। फाइंड आपने क्या करना था, मैथ तो वैसे एज इट इज रह जाएगा, और आर की वैल्यू भी गिवन थी तो वो हमने पुट कर दी। या रीअरेंज कर, अब हम सिंपल रीअरेंज कर लेंगे क्वेश्चन, ये इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1.62 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इंटू उसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। वो हमने मैथ निकालना है तो उसके साथ मल्टीप्लाई और वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। सिंपल, अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कॉमन ले लें, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6, उसका स्क्वायर आ जाएगा 3027600। 10 की पावर 6 आ जाएगा, ऊपर जाके 10 के नीचे -11, ऊपर जाके +11 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7353339 आ जाएगा, और 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 आ जाएगा। फिर अगेन साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई हुआ है, रूल अप्लाई हुआ है, तो 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। जब इन, उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।